उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां सबसे मित्रता करते हैं, उनके साथ मिलकर बैठते हैं। यद्यपि वह यह किसी के पास सुख दुख बांटने नहीं जाएगी तो कल उसके आसपास कौन आएगा। इन सब की बड़ी बहन वीना भजनी थी और जो पूरे मोहल्ले में को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन वीना भजनी के अपने ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी जो घर जाकर कीर्तन करती थी। मीरा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो कीर्तन करते समय एक दूसरे की चुगलियां करती हो। यही कारण था कि मीरा के कई बार उनके टोकते हुए कह दिया था, देखो बहन वीना भजनी, वैसे तो आपका नाम है भजनी, मैं आपके हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराई करना तो अच्छा है, करने से तो अच्छा है आपकी उस समय से प्रभु का नाम ले ले, इससे आपका जीवन में सफल होगा, वह बुराई से भी बच जाओगे। मीरा की इतनी बात सुनते ही वीना भजनी को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का लाल रंग हो गया। वह कड़क से होकर बोली, जो ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी कि तू मुझे क्या करना है? अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं, गांव का गोबर हाथों में उतरा नहीं और हम शहर वालों को अकल सिखा रही है, गवार कहीं की। देखो बहन, मैं गवार हूँ या कुछ और, मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोलकियां चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर की यही सिद्धांत है, ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ, तुम मेरी तलाश क्यों भटक रहे हो? यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर वीना भजनी और उनकी सभी साथी मिलकर मीरा का मजाक उड़ाने लगी थी। मीरा जानती थी ये लोग पाप करने वाले हैं, इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है, इनके मन में काले हैं, खोटे हैं, इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं है। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा रही है, ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट, शी घिन आती है होने लगती है मीरा को इन सबसे। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर कृष्णा बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव में आया सीधा साधा कृष्ण शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसकी बुरी आदतें लग गई। शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो तब कब तक बच सकता था? एक मजदूर का वेतन ही कितना होता था? सारा महीना मेहनत करके जो उन्हें मिलता था उसे घर की 2 समय की रोटी ही चल सकती थी। मकान का किराया, दुकानदारी, कपड़े अलग, यह सब कुछ उस वेतन से ही तो चलता था। लेकिन जब इस वेतन में शराब पी जाए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा? मीरा बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर से ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो उल्टी उसे मार पड़ती, गालियां सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना हो हल्ला करता कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता। वह अंदर अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी, अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। इस प्रदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता? वह तो अकेली पड़ गई थी। आकर जाकर उसे प्रभु का ही आसरा था, माँ दुर्गा ही उसका सहारा थी। माँ लक्ष्मी तो इस घर में से रूठ चुकी थी, कृष्ण के घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु